आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बिहार में विधायक को मारने की साजिश रची जा रही है। बताएंगे आपको सपा सांसद रुचि वीरा के खिलाफ क्यों हुआ गैर जमानती वारंट जारी। दिखाएंगे आपको स्वास्थ्य विभाग में आपने फंड का क्या किया और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं, बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजाराम शक्कर कारखाने में लगी आग। बिहार में विधायक को मारने की साजिश। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास के बाहर लगे नेम प्लेट बोर्ड को गुरुवार की रात को किसी ने तोड़ दिया। विधायक ने इसका सीधा आरोप विपक्षी प्रतिद्वंदियों पर लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें आशंका है कि बीमा भारती और गोपालपुर विधानसभा से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने इस तरह का कारनामा किया है। साथ ही शंकर सिंह ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। सपा सांसद रुचि वीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों हुआ जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा और कांग्रेस नेता असद मौलई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। ये मामला लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन दोनों नेताओं ने बिना अनुमति के जनसभा की लगातार अदालत में पेश न होने के चलते कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। दिल्ली में आधारभूत सुविधाएं देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग में कितना खर्च किया है, इसके आंकड़े कैग की रिपोर्ट में जारी किए गए हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए 635 करोड़ रुपए में 360 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब स्वास्थ्य विभाग में कोई काम नहीं हुआ तो हजारों करोड़ों रुपए के फंड्स का क्या हुआ। यूपी में क्यों रुकी है बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर अब तक फैसला नहीं लिया गया है। पूरा मामला सामाजिक समीकरण ठीक से नहीं होने और बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान की वजह से अटक गया है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इस सूची में सभी वर्गों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधि नहीं दिए जाने की वजह से वापस कर दिया गया है। ऐसे में पार्टी में फिर से नए सिरे से जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। राजा भैया ने मिलाए सीएम योगी के सुर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान की तर्ज पर लोगों से एकजुट रहने की अपील की। कुंडा विधायक ने 23 साल पहले गुजरात के गोधरा कांड की घटना का जिक्र करते हुए अपनी बात कही और कहा कि जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाई गई थी तो किसी ने अगड़ा पिछड़ा और दलित नहीं पूछा था। बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता। राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता है। बीजेपी एससी आयोग के प्रति गंभीर नहीं है। एससी आयोग के 2 अहम पद पिछले 1 साल से खाली हैं। बिहार में क्या है सियासी हलचल। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से पहले यहां की सियासत अब तेज हो गई है। पहला कारण पीएम मोदी और जेपी नड्डा का बिहार दौरा और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार रहा। खास बात यह रही कि मंत्रिमंडल में केवल बीजेपी के कोटे के मंत्रियों ने शपथ ली, जिसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने बिहार दौरे पर नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी लाडला मुख्यमंत्री कहना मजबूरी है। बिहार की जनता तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जोड़ तोड़ करके कभी इधर और कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि हमने सदन में जय भीम के नारे लगाए तो हमें विधानसभा परिसर से ही बाहर कर दिया गया।
बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर, उनके नाम और उनकी तस्वीर से नफरत करती है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पीकर के आदेश पर विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोका गया हो। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस है, जहां वो प्रशासनिक काम करते हैं। ऐसे में विधानसभा परिसर के अंदर जाने से रोकना गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक है। भारतीय लोकतंत्र के 75वें साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस को कैसे मिली पुणे रेप कांड के दरिंदे की लोकेशन? पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर बस के अंदर एक महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के बाद भाग रहे 37 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गांव में एक घर से खाना और पानी मांगा था, जिसके बाद उनके घर वालों के निशानदेही पर उसे धान के खेत से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था, लेकिन पुलिस उसके गांव तक पहुंचने में सफल रही और पता लगाया कि वो पानी मांगने के लिए एक घर में गया था। एक अधिकारी ने कहा कि पुणे पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को पकड़ने के लिए गुनात गांव में ड्रोन और एक डॉग स्क्वाड तैनात किया था, तो वहीं 13 टीम इस तलाशी अभियान का हिस्सा थी। बीजेपी ने जेडीयू को दिया जोर का झटका। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सहयोगी दल बीजेपी ने जोर का झटका दिया है। कह दिया है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार में चुनावों के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की ओर से दिया गया ये बयान सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका हो सकता है। योगी की फोटो शेयर कर अखिलेश यादव का तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ के दौरान संगम के पानी में गंदगी को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी के ही बयान, जिसने जो तलाश को लेकर तंज कसते हुए कहा, पहले तो ये कह रहे थे कि गंदगी नहीं है, तो अब ये कूड़ा करकट कहां से आया। वहीं उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर वहां कुछ दबा कुचला सब मिले तो उसे जरूर बचा ले। मराठी भाषा दिवस के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे देवेंद्र फडणवीस? मुख्यमंत्री के गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित मराठी भाषा दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं पहुंचे। इस पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंच से सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुझे जाने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी बयानबाजी के बीच उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि इस विषय पर कोई और मतलब ना निकाले जाए। बद्रीनाथ धाम में टूटा ग्लेशियर। बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूट गया है। हादसे के वक्त बर्फ में 57 मजदूर दब गए हैं। बीआरओ जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे हैं, तो वहीं 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटा है। ये मजदूर सड़क निर्माण में लगे हुए थे। फराह खान के होली वाले बयान पर भड़के विशाल आदित्य सिंह। एक्टर विशाल आदित्य सिंह टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के साथ साथ उन्होंने भोजपुरी क्रिकेट कमेंट्री में अपनी छाप छोड़ी थी। हाल ही में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने विशाल आदित्य के साथ अपना नया भोजपुरी गाना लॉन्च किया है। अक्षरा और विशाल पर फिल्माया गया जोगीरा सारा रारा एक होली स्पेशल गाना है। इस गाने के लॉन्च पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि फराह खान के होली छपरियों का त्योहार है, इस टिप्पणी के बारे में आप क्या कहेंगे, तब विशाल ने कहा, हाँ मैं छपरी हूँ तो तेरे को क्या, तू अपने घर पर जा, तू खुश रह, तू अपने घर पर रहकर अपना बटर चिकन खा। गाजा में फिर शुरू होगा युद्ध। गाजा में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल फिर से गाजा में हमले की प्लानिंग कर रहा है। इजराइल हमास को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है। 4 से 6 हफ्तों में पूरी ताकत के साथ गाजा में इजराइल हमला करेगा। इजराइल गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।